गुड इवनिंग दोस्तों। होते हैं मेरी इवनिंग वॉक शुरू। तो मॉर्निंग वॉक आपने देखा होगा, तो आप निकल पड़े भाई इवनिंग वॉक के लिए। आज भी शाम के समय कुछ इस तरह का मौसम है दोस्तों। आज भी ऊपर वाली एरिया में 12 बजे के बाद नीचे को सारी बारिश ही बारिश। तो एक बार फिर से बारिश यहाँ पे भी शुरू हो चुकी है। पूरे दिन भर बरस ही रहा था, फिर से शाम के समय में भी बरसना शुरू हो चुका है। तो मैं जा रहा था अपने इवनिंग वॉक के लिए। तो इवनिंग वॉक को करते हैं थोड़ा सा कंटिन्यू दोस्तों। बारिश पानी होता रहेगा और अपना इवनिंग वॉक भी रुकना जरूर नहीं है, नहीं रुकना है। तो यह है भालू महाराज की एक छोटी सी गुफा, जिसे ना चौमास के समय में, बरसात के समय में यूज करता है रहने के लिए। और जो बकरी वगैरह मार के लिए आता है तो फिर वो आता यही है। तो मैं जाता हूँ अभी इसके टॉप में। तो टॉप में से आपको दिखाते हैं ऊपर और नीचे का नज़ारा कैसा हो रहा है। ये भाई पूरी एरिया, यदि मौसम खुला होता ना तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता। पर मानसून आ चुका है तो पूरी एरिया बंद हो जा रही है बहुत जल्दी जल्दी में ही। नहीं तो यहाँ से आपको ऊपर काफनी ग्लेशियर से लेके नीचे खटिया तक का सफ़र आप इसी पत्थर के ऊपर में से कर सकते थे। नीचे तक दिख रहा है और बाकी में बादल लगा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा मकान टाइप का बन सकता है इस वाले पत्थर में से। जगह बढ़िया है भाई, इसमें बना सकते हैं। जिस जगह पे मैं हूँ इस जगह को बोलते हैं बयाली का डांग, यानी कि बयाली गैर का बोल्डर। और ये है भाई पूरा सेंटर पॉइंट में। यहाँ से आप चारों तरफ जहाँ पे भी नज़र जाएगी ना, आपको बहुत बढ़िया व्यू दिखता है यहाँ से। चाहे नीचे देखना हो, ऊपर देखना हो, इधर उधर कहीं भी देख सकते हैं आप ना। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखता है यहाँ से। नीचे खटिया से लेकर ऊपर पिंडारी वो काफनी का ग्लेशियर तक का सफ़र यहाँ से दिखता है। पर पिछले कुछ दिनों से मानसून यहाँ पहुँच चुका है तो इसलिए कुछ ज़्यादा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और यहीं बगल में ना बकरी वालों का छतरी वड्यार है यहीं पर, और कुछ दिनों के बाद बकरी वाले यहीं पर आ जाएंगे। अभी तो खटिया में हैं, तो जैसे ही वहाँ घास चरा लेंगे बकरियों को तो फिर यहीं से आ जाएंगे। ऊपर में से आता है विंटर के समय में जो स्नो आता है ना बहुत ज़्यादा, इस वाले गदेरे में बहुत भयंकर वाला सीन होता है। ऊपर को देख सकते हैं पूरे बादल ही बादल लगे हैं भाई। अब तो घप अंधेरा होने वाला है बादल से, क्योंकि जो मानसून है वो जल्दी ही पहुंच चुका है। तो इस वजह से पर नज़ारा बढ़िया है, क्योंकि पूरे हरियाली ही हरियाली यहाँ देखने को मिल रही है। तो मस्त नज़ारा देखने को आ रहा है। तो इवनिंग वॉक में आज बारिश ज़्यादा होगी है, तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे भाई, क्योंकि कपड़े सारे भीग जाएंगे तो सुखाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए सीधे निकलते हैं अपने आशियाने में, क्योंकि वहाँ पर आग जल रही है। तो आग वगैरह सेकते हैं, चाय वगैरह बनाते हैं। ऐसे ही टाइम पास होता है दोस्तों यहाँ पर। कभी मॉर्निंग वॉक तो कभी इवनिंग वॉक, क्योंकि दिन में और रात में तो सोना ही होता है। दिन भर बिस्तर के अंदर, फिर उसके बाद जैसे थोड़ी शाम होती है तो हल्का फुल्का घूम लेते हैं। और फिर सुबह होगी तो फिर सुबह के टाइम पे भी कहीं और घूमने के लिए निकल लेंगे। इसी तरह से टाइम पास करते हैं हम यहाँ पर। मैं करता हूँ भाई, हम नहीं मैं। और पहले
यहाँ पे बहुत बढ़िया बन सकता था, पर ना बारिश से बहुत बुरा हाल होता है दोस्तों। यहाँ पर पूरी बारिश नीचे तक आ जाती है, तो इस वजह से बन नहीं पाता है। हालांकि पहले मैंने ना यहाँ पे बनाया हुआ था, आपने पहले देखा होगा मेरा आशियाना, पर इसमें एक ही दिक्कत थी कि बहुत ज़्यादा टपकता था भाई, बहुत ही ज़्यादा। इतना बुरी तरह से परेशान रहा मैं यहाँ पर। नहीं तो मैंने 2 हल्के फुल्के खेत भी बना रखे थे यहाँ पर फ़ायदा नहीं हो पाया। जितनी मेहनत मैंने यहाँ पर करी ना, उतनी मेहनत तो वहाँ जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ वहाँ पर भी नहीं किया, और अब ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। बस यहाँ पर टाइम पास करना है, क्योंकि अब भालू भी यहाँ पे आतंक मचाना शुरू कर चुका है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि मैं बहुत मेहनत भी करूं तो भालू आ जाएगा और उखाड़ के सारा ले जाएगा यहाँ से। तो यहाँ का मौसम कंटिन्यू बारिश, पानी, बर्फ़ यही है, और कोई साथी भी नहीं है, तो इसलिए अकेले अकेले में ही इसी तरह से घूमना होता है। और ऑलरेडी कैंपिंग ही चल रही है, एक सर्वाइवल कैंप बनाया हुआ है यहाँ पर, जो काफ़ी समय से यूज हो रहा है मेरा। चलो भाई, अब भूख भी लगने लग गई है, क्योंकि दिन में कुछ खाया कुछ नहीं है, तो इसलिए अब चाय पानी बनाते हैं। खाने में क्या बन सकता है आज वो भी देखते हैं भाई, क्योंकि खाने में भी लिमिटेड साधन है मेरे पास, दाल चावल और मैगी। बाकी जो आटा था वो कल लास्ट हो गया था, आज सुबह में लास्ट हो गया था, तो इसलिए चलो मिलते हैं दोस्तों। तो आज तो बर्फ़ भाई यहाँ तक भयंकर वाली आ चुकी है, ये देख सकते हैं पूरी की पूरी। लगता है कल तक ना यहाँ पूरी बर्फ़ होने वाली है, तो कहीं दोबारा से ना जून में ना अटक जाऊँ ऐसा लग रहा है। क्योंकि ऊपर में देखो भाई, वहाँ तक पूरी बर्फ़ आ चुकी है। सामने से दिखाओ तो ये देखो, ये पूरी जहाँ पे बादल लगे हैं ना, उस एरिया तक पूरी की पूरी बर्फ़ है। ऊपर में यहाँ पर, यहाँ सारा का सारा बर्फ़ भाई, भयंकर। इस समय वो भी जून के महीने में बर्फ़, तो भाई बाकी समय में क्या हाल होगा यहाँ पर। काश नवंबर दिसंबर में तो ना यहाँ पर जीना दुहार हो जाता होगा, पर चलो कोई बात नहीं, हम बनाते हैं भाई अपना खाना पीना यहीं पे। 1 या 2 दिन के लिए राशन बचा हुआ है, तो 1-2 दिन और सरवाइव करते हैं, फिर उसके बाद हम भी निकलते हैं। यदि इसी तरह का माहौल रहता है तो आगे को निकलते हैं हम भी। तो चावल मेरा पक चुका है बड़े वाले कुकर में, दाल मैंने रख दिया है छोटे वाले कुकर में। तो जैसे ही अपना दाल चावल पकता है, खाते हैं और सीधे बिस्तर के अंदर घुस जाते हैं दोस्तों, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा ही ठंडा है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपना खाना पीना बनाते हैं, फिर उसके बाद सीधे सीधे बिस्तर के अंदर घुस जाएंगे। लाइट जल रही है, शाम को ही जला दी है, क्योंकि इस साइड को ना थोड़ा सा अंधेरा टाइप का हो रहा था, तो इसलिए भाई ये अच्छे से बैठ नहीं पा रहा है इसमें, तो इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ऐसे बैठ जा भाई, कैसे भी बैठ, पर बैठ तू। चलो, तो बढ़िया वाली आग जल चुकी है। जैसे ही 1 या 2 सीटी आती हैं इसमें, तो निकालते हैं और खाते हैं। आज जैसे प्रोग्राम था मेरा यहाँ से निकलने का, पर ना इसी मौसम की वजह से, मौसम को ध्यान में रखते हुए मैंने सही नहीं समझा, क्योंकि यहाँ मैं खुली जगह पे हूँ भाई, इतना अपने पास रहने का तो कम से कम ठिया है। बाहर ऐसे मौसम में यदि मैं टेंट लगाता, ठंड से बुरा हाल हो जाता, फिर कहाँ खाना बनाता, कहाँ पानी, बहुत बुरी स्थिति हो जाती। तो इस वजह से मैंने प्रोग्राम को पोस्टपोन करा, शायद मैं कल या परसों निकलूँगा। फ़िलहाल तो यहीं से हम आपको अपनी सारी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं भाई। अकेले में
कैसे टाइम पास किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो कुछ समय तो ना हमारा खाना बनाने में टाइम पास हो जाता है, कुछ समय घूम लेते हैं। सुबह का समय होता है तो कुछ दूरी तक घूम के आ जाते हैं, तो वैसे टाइम पास होता है। फिर काम कर लेते हैं अपना ग्लेशियर का, तो कुछ ऐसे टाइम पास हो जाता है। और उसके बाद कुछ खाना बनाने से हो जाता है। शाम के समय में पानी वगैरह भर के ले आते हैं और ऐसे टाइम पास होता है। क्योंकि अकेले में ना सबसे मेन चीज़ है अपने आप को बिजी रखना, कि आप अपने आप को बिजी कैसे रख सकते हैं। यदि आप अपने आप को बिजी नहीं रख पाओगे तो फिर अकेले में ना रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छी टेक्निक है कि आपको अपने आप को बिजी रखने की जो आर्ट है वो आना चाहिए। यदि आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं तो फिर आप कहीं पर भी रह सकते हैं, चाहे भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी अकेले रह सकते हैं और ऐसी जगहों पर भी अकेले में रह सकते हैं। फिलहाल लाइट सारा कुछ जल रहा है, अपना खाना पीना बन रहा है। तो जैसे ही खाना पीना बनता है तो खाना बनने के बाद ना फिर सीधे भाई वही सोने का प्रबंध होता है। तो अपना ना खाना पीना बन चुका है, तो इसलिए आप सीधे तैयारी करते हैं खाने की। क्योंकि सारा खाना मेरा तैयार हो चुका है, दाल भी चावल भी, एक प्लेट बचा रखी है टूटी फूटी, तो इसी में खाना खाते हैं। और फिर हालांकि अभी अंधेरा हुआ नहीं है, टाइम है अभी बज रहा है दोस्तों 7:22 हो रहा है। तो फिर भी समय से निपट लेते हैं। क्योंकि दिन में ना मैंने सुबह 2 रोटी खाई, उसके बाद बिस्किट खाया, चाय पी, उसके बाद कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो इसलिए जल्दी जल्दी से खा लेते हैं ताकि उसके बाद सीधे बिस्तर के अंदर घुस जाएंगे और सुबह ही उठेंगे उसके बाद। चलो खाने पीने की तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये बन चुका मेरा दाल और चावल। फिर उसके बाद देखते हैं भाई टेस्ट कैसे हो रहा है। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है भाई, मज़ा आ गया है, बढ़िया हो रहा है। मस्त मज़ा आ रहा है। रेडीमेड दाल बनाई थी मैंने, सारा कुछ मसाला एक ही साथ डाल के सीटी मारती थी। अच्छा। और गुड नाइट दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। और साथ में देखते रहें सूर्यवासी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।